वेलकम टू माय वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द गुड डायनासोर। इस मूवी की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि हमारी पृथ्वी पर जब लाखों वर्ष पहले डायनासोर रहा करते थे, तब हम देखते थे कि एक डायनासोर कपल सुख शांति से खेती कर रहे हैं, जिनका नाम हेनरी और एडा होता है, जिनके अंडे फूटने ही वाले होते हैं। जिनमें से सबसे पहले जो अंडे से निकलता है वो एक फीमेल डायनासोर होता है जिसका नाम लिवी है। फिर दूसरे में बक निकलता है जो कि बहुत शरारती होता है। तीसरा अंडा बहुत ही बड़ा होता है जिससे उन्हें उम्मीद होती है कि इसमें से एक बड़ा बच्चा निकलेगा, लेकिन उसमें बहुत ही छोटा और कमजोर डायनासोर का बच्चा निकलता है जिसका नाम लिवी और बक आर्लो रखते हैं। कुछ समय बाद लिवी और बक अपनी माता पिता की हेल्प कराने लगते हैं, लेकिन आर्लो कमजोर और डरपोक होने के कारण उसे छोटे छोटे काम दिए जाते हैं, जैसे मुर्गी का खाना खिलाना। वह मुर्गियों से भी डर जाया करता था। हेनरी सर्दियों के लिए खाना स्टोरेज करके रखता था जहाँ पर ये अपना निशान छोड़ते थे, लेकिन छोटे छोटे डायनासोर भी अपना मार्क लगाना चाहते हैं। फिर हेनरी कहता है कि तुम्हें इस पर निशान के लिए कुछ अच्छा काम करना होगा। कुछ समय बाद लिवी और बक आयन मार्क छोड़ते हैं, लेकिन आर्लो कमजोर होने के कारण वह कहता है कि मुझे इस मार्ग से कोई दिलचस्पी नहीं है और वह उदास हो जाता है। बक एक दिन आर्लो को बहुत परेशान करता है, तो आर्लो कहता है कि मैं भी अपनी छाप एक दिन जरूर छोड़ूंगा, जिससे हेनरी चिंतित हो जाता है। वह आर्लो को एक रात एक मैदान में ले जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ एक दिन अकेले रहना है। अगले दिन हेनरी आर्लो को एक जानवर पकड़ने के लिए कहता है जो कि उनका खाना खा रहा है। हेनरी कहता है कि तुम इसे पकड़ोगे तो तुम भी अपनी छाप छोड़ सकोगे, लेकिन वह एक जानवर नहीं, आदि मानव का बच्चा होता है जो आर्लो को डराकर भाग जाता है। हेनरी आर्लो पर बहुत गुस्सा होता है और आर्लो को लेकर उसका पीछा करता है। वे नदी के किनारे से होते हुए जंगल के बहुत अंदर आ जाते हैं। वहीं हेनरी आर्लो का डर निकालना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ नदी में बहुत तेजी से बाढ़ आ जाती है। हेनरी आर्लो को ऊपर धकेलकर खुद पानी में गिरकर मारा जाता है। कुछ समय निकलने के बाद हम देखते हैं कि आर्लो अपनी माँ की मदद कर रहा है। जब वह स्टोरेज में देखता है कि उसमें से खाना फिर खत्म हो रहा है, तो आर्लो देखता है कि वही बच्चा उनका खाना खा रहा है, लेकिन आर्लो उसका पीछा करते करते इस बार आर्लो पानी में बह जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपनी माँ का नाम पुकारने लगता है। आर्लो वहाँ उसी बच्चे को देखता है और कहता है कि तुम्हारे कारण ही मेरे पिता की मौत हुई। फिर आर्लो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन आर्लो को यह भी पता था कि वह नदी के किनारे चलता रहेगा तो वह घर जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन उस लड़के का पीछा करते करते वह बहुत दूर निकल आया था, लेकिन अब उसे भूख भी लगी थी, तो वह बेरी को खाने की कोशिश करता है, तो वह गिरकर पत्थर में फंस जाता है और अपने आप को नहीं निकाल पाता, जिससे वह वहीं सो जाता है। अगले दिन जब वह सोकर उठता है तो वह अपना पैर आसानी से निकाल लेता है, तो वह वहां से छोटे बच्चे को पैरों के निशान भी देखता है। बारिश होने के कारण आर्लो एक घर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बना नहीं पाता। तभी वही छोटा बच्चा आर्लो के लिए कुछ खाने को लाता है, तो आर्लो उसे नहीं खाता। इसके बाद वो बच्चा आर्लो को एक बेरी के पेड़ तक ले जाता है। आर्लो बेरी खाने ही वाला होता है, तो वहाँ एक सांप आर्लो पर हमला कर देता है और दोनों गिर जाते हैं, लेकिन वो बच्चा आर्लो को बचा लेता है। तभी वहाँ एक बुडबुस बोलता है कि इस बच्चे को तो हमारे साथ होना चाहिए। फिर वहाँ उस लड़के को नाम मिल जाता है। आर्लो उसे स्पॉट बुलाता है, फिर वे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद आर्लो को अपने घर की याद आने लगती है, तो वह स्पॉट को लकड़ियों द्वारा अपनी फैमिली के बारे में बताता है। अगले दिन जब आर्लो अपने घर की ओर निकलता है तो कुछ देर बाद वहाँ बहुत बड़ा एक तूफान आ जाता है और वे दोनों तूफान में दब जाते हैं। सुबह स्पॉट आर्लो को दबा हुआ देखता है
तो वह उसे वहां से निकाल लेता है। तो वहां कुछ रेप्टाइल्स आ जाते हैं जिनका लीडर थंडर क्लब होता है। तो वे स्पॉट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ बहुत बड़े बड़े डायनासोर नेस और रैमसी उनको बचा लेते हैं। आर्लो उनसे मदद मांगता है तो वे मना कर देते हैं। तभी वहाँ नेस और रैमसी के डैड बुश वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी भैंसों को ढूंढना है। तभी स्पॉट और आर्लो उनकी भैंसें ढूंढने में मदद करते हैं। जब वे वहाँ बड़े फील्ड में भैंसें देखते हैं तो वहाँ जब आर्लो भैंसों के बीच जाता है तो वहाँ पर वेलोसिरैप्टर हमला कर देते हैं, पर नेस और रैमसी और बुश उनको मारकर फेंक देते हैं। फिर शाम को सब अपने अपने किस्से सुनाते हैं। तभी बुश आर्लो से कहता है कि तुम्हें डर लगता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अगले दिन बुश अपनी भैंस को लेकर निकलता है और आर्लो को उसके घर का पता बता देता है। आर्लो और स्पॉट घर जा रहे होते हैं तो उन्हें एक आद मानव की आवाज सुनाई देती है। कुछ दूर चलने के बाद वे रेप्टाइल्स फिर से स्पॉट को उठा ले जाते हैं। आर्लो स्पॉट को बचाते बचाते नीचे गिर जाता है और एक पेड़ में फंस जाता है। वहाँ पत्थर गिरने के कारण आर्लो बेहोश हो जाता है। तभी आर्लो को एक सपना आता है जिसमें उसके डैड उसे खोल देते हैं और उसके साथ चलने लगते हैं। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें स्पॉट को बचाना चाहिए। तभी आर्लो देखता है कि उसके डैड के पैरों के निशान नहीं बन रहे हैं। तो आर्लो समझ जाता है कि वह उसके डैड की आत्मा है। फिर आर्लो जागता है और अपने आप को फ्री करके स्पॉट को बचाने के लिए भागता है। तो वह नदी के किनारे देखता है कि रेप्टाइल्स स्पॉट को खाने ही वाले होते हैं। तभी उनसे लड़कर आर्लो उन्हें भगा देता है। इसी दौरान नदी में बहुत तेज पानी आ जाता है, लेकिन आर्लो स्पॉट को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर वे दोनों पानी में बहते हुए झरने में गिर जाते हैं, लेकिन आर्लो उसे बाहर निकालता है तो स्पॉट को होश आ जाता है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें वहीं आद मानव की फैमिली मिलती है। तो स्पॉट उनके पास जाता है और अपनापन फील करता है। फिर भी वह आर्लो के साथ चल देता है, लेकिन आर्लो समझ जाता है कि स्पॉट को इन्हीं के साथ रहना चाहिए। तो वह अपने ऊपर से स्पॉट को उतार देता है और उसे एक गोला बनाकर समझाता है कि उनकी फैमिली यही है। फिर स्पॉट और सभी आद मानव गुड बाय कहकर चले जाते हैं। फिर आर्लो आगे चला जाता है तो देखता है कि उसकी माँ खाना स्टोर कर रही है। फिर आर्लो और उसकी माँ मिल जाते हैं। आर्लो ने घर लौटकर एक बहादुरी का काम किया है, इसलिए वो भी परिवार की परंपरा के अनुसार अपना मार्क्स लगा देता है। इसके बाद ये डायनासोर की फैमिली खुशी खुशी रहने लगती है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।